नहीं जाफरी साहब, आज जो केस डिसमिस हुआ इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? देखिए, आज बेल एप्लीकेशंस हमारे रिजेक्ट हुए हैं, डिसमिस हुआ है। एक सबसे बड़ी वजह ये है कि अभी तक चार्जशीट सबमिट नहीं हुई सीआईडी की तरफ से, पुलिस की तरफ से। इन्वेस्टिगेशन अभी तक इन प्रोग्रेस है, लिहाजा जज साहब जो है एक नतीजे पे पहुंचे कि जब तक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होती, चार्जशीट नहीं होती, बेल नहीं दूंगा, ऐसा उनका बोलना था। कई सारे ग्राउंड्स को भी उन्होंने लिया है, जिसकी ऑर्डर कॉपी हमें कल मिलेगी। कल क्या क्या ग्राउंड्स पे उन्होंने बेल को रिजेक्ट किया वो तफसीली मालूमात होगा, लेकिन सबसे बड़ी वजह यह है कि अभी तक चार्जशीट सबमिट नहीं हुई है इसमें, और पब्लिक फंड इसके अंदर जो है इन्वॉल्व है, इस वजह से बेल को रिजेक्ट किया गया है। ये चार्जशीट अब तक जो नहीं दाखिल करने की वजह क्या? नहीं, चार्जशीट देखिए, जब तक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होता वो लोग चार्जशीट दाखिल नहीं करते। इस वक्त पुलिस और सीआईडी का मानना ये है कि उनकी इन्वेस्टिगेशन पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुई है, इस वजह से वो लोग दाखिल नहीं किए। उनको मिनिमम 90 डेज़ का टाइम दिया जाता है चार्जशीट दाखिल करने के लिए, तो अभी तक 90 डेज़ भी पूरे नहीं हुए हैं, इस वजह से उन्होंने दाखिल नहीं किया। मगर आप बेल के लिए क्यों डाले थे? जब 90 डेज कंप्लीट नहीं हुए, चार्जशीट कंप्लीट नहीं हुई, तो आप बेल के लिए नहीं, बेल देखिए कानूनी हक है। हमारे लोग इस वक्त जेल में हैं, थोड़े लोग अब अरेस्ट के अप्रहेंशन से एब्सकॉन्डिंग में हैं, तो बेल एक रूल है। हाल ही में जो है सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला भी आया है कि बेल एक राइट भी है। जेल एक्सेप्शन है, बेल आपका जो है एक राइट की तरह माना गया है, इसलिए बेल के लिए डाले हैं। और उसके अंदर कंडीशंस होती हैं बेल देने के बाद कि वो पुलिस को कोऑपरेट करेंगे, जो भी इन्फॉर्मेशन है वो फर्निश करेंगे उनको। उसके बिना पे उनको थोड़े से कंडीशंस इंपोज करके कि वो लोग हर 8 दिन में एक बार पुलिस स्टेशन जाएंगे, साइन करेंगे, इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करेंगे, ये सारे कंडीशंस डाल करके बेल दी जाती है। एक रूल है बेल का। यहाँ पर रिजेक्ट हुआ इसका मतलब ये नहीं कि केस ख़त्म हो गया है या फिर यहाँ पर कोई आगे चांस नहीं है। यहाँ पे रिजेक्ट हुई है तो हमारे लिए हाई कोर्ट का दरवाज़ा खुला है। जो जो ग्राउंड्स पे यहाँ पे रिजेक्ट हुआ है उसको हम चैलेंज करेंगे, इंशाल्लाह हाई कोर्ट से बेल के लिए दोबारा जो है अप्लाई करेंगे उसको। अभी हाई कोर्ट में जाने के बाद, फाइल दाखिल करने के बाद इसके लिए वक्त कितना दरकार होगा? नहीं, यहाँ पर भी जो हुआ है कम से कम टाइम में ही कोशिश करके लाए हैं, इससे भी कम टाइम जो है हाई कोर्ट में लगेगा, ऐसा उम्मीद है हमको। अब वो आगे जो है ना, जो इन्वेस्टर परेशान है, जो आप खुद महसूस कर सकते हैं, जी जी बिल्कुल। भी जो है ना व्हाट्सएप पे देख रहे हैं, उन लोगों को लिए जो है ना आप क्या बोलना चाह रहे हैं? देखिए, यकीनन इसके अंदर कोई दो राय नहीं है कि इन्वेस्टर परेशान है। इन्वेस्टर परेशान हैं, उनके अपनी डिफ़िकल्टीज़ हैं, लेकिन कानूनी नुयत भी जो है यहाँ पर इस तरीके से पेंच लड़ी हुई है इसमें कि जब तक इनको बेल नहीं मिलती, कूलिंग पीरियड नहीं मिलता, ये लोग रिफ़ंड कैसे करेंगे, क्या रिफ़ंड करेंगे? ऑडिट होना ज़रूरी है। जब तक ऑडिट नहीं होता, एक नुयत नहीं बनती, रीपेमेंट का भी स्ट्रक्चर जो है बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए जो है इस वक्त इन्वेस्टर्स से हम अपील कर सकते हैं कि वो सब्र रखें, और जहाँ तक हो सके दरवेश कंपनी को भी हम अपील करते हैं कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी जो है इन्वेस्टर्स को किस तरीके से रिपेमेंट किया जाए उसका एक स्ट्रक्चर बनाएं। एक क़ानूनी नुयत को जो है अपना करके इन्वेस्टर्स तक पैसा पहुंचाने की कोशिश करें। जो इन्वेस्टर में जो हवा चल रही है जी कि जानबूझकर जो है ना, जो उतला बरादरी है, जो आप केस लड़ रहे हैं, आप और भी सीनियर्स हैं, ये लोग जो है ना डिले करके इसको जो है ना ये करें, उनके ऐसी भी अफवाह नहीं, आप इसके बारे में खुलासा करिए। देखिए, ये मैं समझता हूँ काफ़ी सारे लोगों को कानून के प्रोसीजर्स नहीं मालूम होते हैं। वो समझते हैं कि आज अप्लाई करेंगे 1 दिन में 8 दिन में हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। जब भी हम बेल के लिए अप्लाई करते हैं, हमारी हियरिंग होती है, फिर गवर्नमेंट की तरफ से जो केस दाखिल हुआ है उनकी तरफ से ऑब्जेक्शंस आते हैं, वो ऑब्जेक्शंस का रिप्लाई दिया जाता है, उसके बाद ही जो है बेल को हियर किया जाता। कानूनी प्रोसेस जो है हमेशा लंबा ही होता है। कोई भी प्रोसेस इतना फास्ट कानून में नहीं होता कि आज रात में आप अप्लाई करें कल सुबह में बेल मिले। वो अक्सर जो है बहुत बड़े केसेस में सुप्रीम कोर्ट में देखा जा सकता है और कई सारे हाई कोर्ट्स में देखा जा सकता है, लेकिन ट्रायल कोर्ट्स में तो ऐसा ही होता है। और ऐसा नहीं है कि ये पहला केस है जो यहाँ पर रिजेक्ट हो गया है, ये कॉमन है। ट्रायल कोर्ट्स में रिजेक्ट होता है, हाई कोर्ट्स में जाने के बाद किस बिना पे, कौन से ग्राउंड पे इसको रिजेक्ट किया गया उसको चैलेंज किया जाता है, वहाँ से फिर ऑर्डर्स लिए जाते हैं। तो ये प्रोसेस तो चलता रहेगा, बट यहाँ पर कोई ताख़ीर नहीं हुई है। जब भी केस मिला है, मैं समझता हूँ जो यहाँ पर केस चला है उसमें कोई ताख़ीर नहीं हुई है, ऑन टाइम ये प्रोसेस हुआ है और इससे भी जल्दी जो है हाई कोर्ट में होगा, हमको उम्मीद है। आप जो है ना जब हाई कोर्ट में जाएंगे तो उसकी अपडेट जो है ना आवाम को, जो इन्वेस्टर है उनको पहुँचाएंगे? नहीं, हाई कोर्ट के लिए देखिए अब
क्लाइंट्स के ऊपर डिपेंड है वो लोग किस तरीके से अप्रोच करेंगे। क्या हम ही केस लेकर हाई कोर्ट में जाएंगे या फिर दूसरे वकील हाई कोर्ट लेकर जाएंगे या हाई कोर्ट के वकीलों को वो केस देंगे, इसके बारे में डिस्कशन होना बाकी है। कल सुबह अभी ऑर्डर कॉपी हमको मिली नहीं है, क्या ग्राउंड्स पे रिजेक्ट हुआ है। ये ऑर्डर कॉपी मिलने के बाद अब जो जेल में कस्टडी में हैं वो लोगों की ये कॉल होती है कि वो डिसाइड करें कैसे जाना है, क्या जाना है। ये पूरा राय मशवरे के साथ तय होता है। अभी तक इसके अंदर कोई क्लैरिटी नहीं है क्या होगा। जैसे ही क्लैरिटी मिलेगी हम अपडेट करेंगे इंशाल्लाह।